हेलो दोस्तों, तो मैं इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक यूट्यूबर कैसे बनना है। मतलब 2025 में यूट्यूब किस तरीके से काम करेगा, पूरा एल्गोरिथम बताऊंगा, शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा। तो आप मतलब एक तरीके का फुल कोर्स है, तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारों वीडियोस है लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। 2025 आने वाला है और यूट्यूब पूरा चेंज हो चुका है। इसकी ऑडियंस से लेके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस और इवन स्टैंडर्ड दोनों ही पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गए और काफी ज्यादा आसान भी। लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा या आसान? हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। 2025 आने वाला है और यूट्यूब पूरा चेंज हो चुका है। इसकी ऑडियंस से लेके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस और इवन स्टैंडर्ड दोनों ही पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गए और काफी ज्यादा आसान भी। लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा या आसान, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हो। और अगर आप वही 15-15 मिनट की वीडियो देख के सोच रहे हो कि आपका काम बन जाएगा, तो लेट मी गिव अ रियलिटी चेक, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर टू एडवांस लेवल स्टेप टू स्टेप गाइड देने वाला हूं कि कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए 2025 में और कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखने के सिवाय आज तक कोई और काम नहीं भी किया है, तो भी इस वीडियो के बाद आपके पास वो नॉलेज होगी जो कि बाकी क्रिएटर्स को गेन करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। और मेरी इस बात पे क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूं जिसने 17 की एज में यूट्यूब स्टार्ट किया था और 5 से 8 अलग निशेस में काम कर चुका हूं। और राइट नाउ आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे मैंने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 50 से कम वीडियोस में 3,50,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा गेन कर लिए हैं और इसके सिवाय 30 लाख रुपए से ज्यादा अर्न भी कर लिए हैं। और ये सब मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम की नॉलेज के साथ साथ यूट्यूब बिजनेस की भी नॉलेज थी, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो किसी कोर्स से कम नहीं होने वाली है और हो सकता है इस वीडियो में मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस को भी मर्ज करूं ताकि आपको सारी नॉलेज एक सीक्वेंस में मिले। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 2025 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं, लोग उसे अपने कोर्सेज में देते हैं या फिर चार्ज करते हैं इस चीज के लिए, और कई सारे तो बताते भी नहीं है क्योंकि इससे उनका बिजनेस ठप हो सकता है। लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो 9 चैप्टर्स और 28 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आप खुद ही गेस कर लीजिए आपके सामने ज्ञान का कौन सा भंडार खुला हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्योर बेसिक से। YouTube को छोड़ के 18 ऐसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पे करते हैं, लेकिन हम YouTube पे ही क्यों काम करें? और सिर्फ YouTube का ही इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि YouTube एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। बाकी सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है और फिर गायब हो जाती है। जो रील आपने 2022 में देखी थी, अगर उसे आप आज ढूंढने बैठोगे तो आपको वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस रील का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इवन हो सकता है कि आपको वो क्रिएटर भी ना मिले क्योंकि अब वो क्रिएटर रेलेवेंट नहीं रहा। ट्रेंड चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया और लोगों ने क्रिएटर को छोड़ दिया और किसी और क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट उस क्रिएटर का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। उसने जो भी पैसे कमाए होंगे वो तब तक ही कमाए होंगे जब तक उसकी रील्स चल रही थी, लेकिन उसके बंद होते ही उसने कुछ नहीं कमाया होगा। वहीं यूट्यूब पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube पे आप एक बार कोई वीडियो बना के डाल दो तो उसके पैसे आपको तब तक आते रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। आप खुद कभी नोटिस करना कि आपको YouTube चलाते हुए 2 साल 5 साल पुराना भी कंटेंट सजेस्ट हो जाता है। इवन कई बार तो 10 साल पुराना कंटेंट भी सजेस्ट हो जाता है। और जब तक कंटेंट सजेस्ट हो रहा है यानी लोगों की फीड में आ रहा है, तब तक क्रिएटर पैसे कमा रहा है। इसको आप इस वे में भी ले सकते हैं कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट की फीड है जहां चीजें आ रही है और जा रही है, लेकिन YouTube एक कंटेंट लाइब्रेरी है जहां पे चीजें स्टोर हो रही है। तो एक मेन रीजन YouTube को चूज करने का यही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म को आप एक लाइफ टाइम करियर की तरह भी परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा YouTube 2005 से चल रहा है और अभी तक 122 मिलियन लोग इसे रोज चलाते हैं और इस पे कंटेंट देखते हैं, यानी कि 12 करोड़ लोग रोज एक ही प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में इसके बैन होने का तो कोई भी स्कोप नहीं है क्योंकि ये खुद में एक पूरी इकोनॉमी भी चला रही है। अगर आज इंडिया में YouTube बंद हो जाता है तो पूरी 16,000 करोड़ की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली सरकार खुद का इतना बड़ा लॉस तो नहीं करवाने वाली है। इसलिए टिकटॉक की तरह ये कोई रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे पैसा लाइफ टाइम है, स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर सिक्योरिटी भी है और क्रिएटिव फ्रीडम तो भर भर के है। और ये इनफ है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आजकल ये चारों चीजें तो किसी जॉब में भी नहीं मिलती। इसके सिवाय यूट्यूब से जो फेम मिलता है और जो पैसे मिलते हैं वो आपकी जिंदगी बदलने का पोटेंशियल रखते हैं और इसका प्रूफ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता होगी। रही बात अर्निंग की, तो मैं खुद एक छोटा क्रिएटर होकर भी इस साल 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं सिर्फ यूट्यूब से और मेरी एज अभी सिर्फ 20 साल है। इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए होती है, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 3 गुना ज्यादा कमाया इस साल। और ये चीज बोल के मैं किसी इंजीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट मैं आपको एक करियर ऑप्शन दिखा रहा हूं जो कि आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं दिखाने वाला है। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको ये चीजें नहीं बोलने वाले क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता। और रही बात बाकी यूट्यूबर्स की, तो ऑब्वियसली वो तो अपना कॉम्पिटिटर्स नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो क्यों ही बताएंगे। अब पैसों की बात आ ही गई है तो ये भी समझ लेते हैं कि YouTube पैसे कैसे देता है और क्यों देता है। 90% ऑडियंस तो मेरे से यही चीज पूछती रहती है, इसलिए इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि YouTube को गूगल ओन करता है। गूगल 256 कंपनीज ओन करता है जिसमें से एक YouTube भी है। YouTube की अर्निंग को समझने के लिए आपको हल्का सा गूगल को भी समझना पड़ेगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है, सारी वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह आप गूगल पे जाके ही एक्सेस कर पाते हो। और गूगल पैसे कैसे कमाता है? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको साइड में या टॉप पे कहीं ना कहीं आपको ऐड दिखती होगी। ये ऐड दिखाने के लिए गूगल बिजनेस से पैसे लेता है और अपनी अर्निंग करता है। YouTube
का भी सेम फंड है। यूट्यूब पे भी वीडियो चलाने से पहले आपको काफी सारी एड्स दिखाई जाती है और उन एड्स की वजह से यूट्यूब अर्न करता है, और जब यूट्यूब थोड़ा बहुत अर्न करता है तो वो क्रिएटर्स के साथ भी उस चीज को शेयर करता है। अब बिजनेसेस यूट्यूब पे क्यों ऐड दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है। जहां पे भी भीड़ होगी वहां पे ऐड दिखाई जाएगी। पहले लोग टीवी देखते थे तो वहां पे ऐड आती थी, फिर लोगों ने मॉल्स में जाना स्टार्ट किया तो वहां पे बैनर्स लगा दिए, थिएटर के अंदर एड्स लगा दिए एंड सो ऑन। अब यूट्यूब पे भीड़ है तो यूट्यूब पे भी एड्स चलेंगी। तो अगर मैं ये चीज आपको हल्का सा टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालेंगे ताकि यूट्यूब की ऑडियंस इकट्ठी हो जाए, जिसके बाद कोई कंपनी यूट्यूब पे अपनी एड रन करने आएगी। अब क्योंकि यूट्यूब को गूगल ओन करता है तो यूट्यूब अपना हिस्सा पहले ही निकाल के रख लेगा, जो कि होता है 45%, और बचा हुआ पैसा वो कंटेंट क्रिएटर को देगा ताकि वो यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद ना करे और भीड़ बनी रहे। तो यहाँ से आप ये समझ लो, जिस कंटेंट क्रिएटर के पास जितनी ज्यादा भीड़ होगी, यानी उसकी वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग उसे देख रहे होंगे, उसकी कमाई भी उतनी ज्यादा होगी। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे पैसे नहीं देता, बल्कि व्यूज के बेसिस पे पैसे देता है। और क्योंकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना सारा डाटा अकेले मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए गूगल ने एक अलग से अकाउंटेंट बैठा रखा है जिसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस, और हमारा सारा हिसाब किताब गूगल एडसेंस में होता है और वहीं से हमको पैसे आते हैं। जब यूट्यूब से पैसे आने लग जाते हैं तो उस चीज को हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, उससे पैसे आएंगे। और इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि है 4000 घंटे वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर्स। जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो। मोनेटाइजेशन के और भी क्राइटेरिया है, जैसे कि शॉर्ट्स का क्राइटेरिया, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके सिवाय जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है गूगल एडसेंस से, ताकि पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और ये नॉर्मली महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और कितने पैसे आएंगे ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने व्यूज गेन किए हैं। और व्यूज के साथ साथ 2-3 चीजें और होती है जिस पे पैसे कितने आएंगे, ये चीज डिपेंड करती है। लेकिन ये चीजें मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप वीडियो डालेंगे, उस पे व्यूज आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये इनकम सोर्स को एड रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है यूट्यूब और गूगल से। लेकिन इसके सिवाय भी यूट्यूब पे और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, और उनमें से एक तरीका है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप क्या होती है उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं आप लोग धोनी को देखते हो और उसे मानते भी हो क्योंकि उस बंदे ने अपना नाम कमाया है, और कल को अगर धोनी बोले कि इस कंपनी का बैट बहुत अच्छा है और इससे काफी अच्छे तरीके से खेला जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग उस बैट को खरीदोगे क्योंकि आप उसे अपना आइडल मानते हो, उसकी बातों पे आप विश्वास करते हो। यही चीजें कंपनीज को पता है, इसलिए वो कंपनी सेलिब्रिटी को ऐड देती है और ऐड करने के पैसे भी देती है। ठीक इसी वे में जब आप यूट्यूब पे अपना नाम कमा लोगे तो कंपनीज आपके पास भी आएंगी कि ये लो पैसे हमारे प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ अपनी ऑडियंस को, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो। ये चीज को स्पॉन्सरशिप कहते हैं या फिर प्रमोशन कहते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स की मैक्सिमम अर्निंग यहीं से होती है। गूगल एडसेंस से मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए हैं इस साल, बाकी बचे हुए 22 लाख रुपए पूरे स्पॉन्सरशिप से आए हैं। तो कल को अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एड रेवेन्यू से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे अगर आप एड रेवेन्यू पे बैठे रहे तो। इसलिए जब भी आप किसी क्रिएटर को कुछ प्रमोट करते हुए देखते हैं तो समझ जाइए वो एक्चुअली में पैसे कमा रहा है ताकि वो फ्यूचर में कंटेंट बनाता रह सके। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीजें प्रमोट करो, जैसा कि आजकल गैम्बलिंग ऐप्स को किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि YouTube क्यों बेटर ऑप्शन है और कैसे वो क्रिएटर्स को पे करता है। अब ये भी देख लेते हैं कि YouTube पे किस किस तरह की वीडियोस चलती है और कहां-कहां चलती है। YouTube शायद एक लौटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके एक 75 इयर्स का बूढ़ा भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा होगा। और ये कोई फिक्शनल डाटा नहीं है। YouTube किड्स, जहाँ पे बच्चों का कंटेंट डलता है, लाइक नर्सरी राइम्स, मोरल स्टोरीज, टॉय रिव्यूज, पेगा पिग एंड सो ऑन। वहाँ पे डेली के 500 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, यानी कि 50 करोड़ बच्चे डेली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे। और नॉर्मल YouTube पे डेली के 122 मिलियन एक्टिव व्यूज आते हैं, जिसका डाटा मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। इस डाटा से आपको ये पता चल जाएगा कि किस एज ग्रुप के कितने लोग YouTube चलाते हैं और उनको अगर नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो वो कितने बनते हैं। नाउ जो चीज एक 13 साल का बच्चा देख रहा होगा, वो चीज कोई 40 साल वाला बंदा तो नहीं देख रहा होगा। इवन आप किसी भी एज ग्रुप को पकड़ लीजिए, उसमें भी आपको हद से ज्यादा वैरायटी दिख जाएगी। मैं अभी आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाता हूं जो कि शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। भाई इसमें बच्चे बड़े सभी काम कर सकते हैं, मतलब सबके लिए सेफ है। कैसी लगी ये वीडियोस? ये वीडियो जितनी अजीब है आपको जान के हैरानी होगी कि इसको देखने वाले लोग भी हैं, और इन वीडियो से इन क्रिएटर्स ने लाखों में अर्न किया है। जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ भी क्रिएट करो, लिटरली कुछ भी। टॉयलेट से पुतिन का फेस निकालते हुए दिखा दो, उसको भी देखने के लिए 8 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। अब कंटेंट भी आप तरह तरह से बना सकते हो, या तो फेस दिखा के बना सकते हो, या बिना फेस दिखाए बना सकते हो, बोल के बना सकते हो, या बिना बोले भी बना सकते हो। कोई ना कोई उस चीज को देखने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। कंज्यूमर आपके पास पहले से ही है, आपको बस प्रोड्यूसर बनना है। अब यहाँ पे इतनी वैरायटी है तो अभी तक आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि क्या बनाए और क्या करे, हम यूट्यूब पे अपना काम कैसे स्टार्ट करें और वायरल हो। अब ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूट्यूब से गोल क्या है। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, जिस वजह से वो गलत अप्रोच लेके 2-3 साल वेस्ट कर लेते हैं और फिर अकल आती है कि ये क्या कर दिया मैंने। अब आपके 2-3 साल वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले ही आपको सही अप्रोच पकड़ना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको YouTube से क्या चाहिए, पैसा या फेम। सारा गेम सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स के आसपास घूमता है। मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूं जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है, लेकिन वो मुश्किल से महीने के 15 लाख कमाते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, लेकिन वो महीने के 50 लाख तक अर्न करते हैं। और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश है, क्योंकि दोनों को वही चीजें चाहिए थी और उन्होंने वही अचीव किया है। कोई नाम कमाना चाहता था तो कोई गुमनामी में रह के काम करना चाहता था। जब मैंने 17 की एज में अपना काम स्टार्ट किया था तब मैं भी गुमनाम रह के अपना काम करना चाहता था, लेकिन 3 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि गुमनाम रह के मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मुझे शक्ल दिखानी ही पड़ेगी और वो मैं करने भी वाला हूँ जल्दी। पॉइंट ये है कि जो
मेरा गोल था उसके लिए मेरी अप्रोच गलत थी, या कह लीजिए कि टाइम के साथ मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ी रेलिवेंट रहने के लिए। अब मेजर फैक्टर तो मनी और फेम ही है, लेकिन उसके नीचे थोड़े और सब फैक्टर्स हैं, लाइक आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्टेडी ग्रोथ चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पास कुछ यूनिक वे और नॉलेज है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स एक महीने में 100 के भी क्रॉस कर लेते हैं, वहीं कुछ क्रिएटर्स एक साल बाद भी ये गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्रिएटर्स पैसा कमा के 1-2 साल में गायब हो जाते हैं, वहीं कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और 10 साल तक कमाते रहते हैं। इसके सिवाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से एक एक्टिव इनकम चाहिए या फिर पैसिव इनकम चाहिए, यानी कि आप काम करते रहना चाहते हैं और पैसे कमाते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक सिस्टम बैठाना चाहते हैं जिसके बाद आप कहीं पे भी चले जाए आपको पैसे आते रहेंगे। मैंने आपको वो सभी फैक्ट। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में मज़ा आया तो बताइएगा, और मैं आने वाले टाइम में ऐसी रोज़ वीडियो लाता रहूँगा 30 दिनों तक। ये पूरा मतलब एक कोर्स है, तो इससे आप मतलब यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को याद से सब्सक्राइब करना।